पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी को 20 साल हो चुके थे, पर औलाद की दौलत उनसे कोसों दूर थी। हर दिन वो ऊपर वाले से यही दुआ करता कि उसे एक बच्चा दे दे। और फिर एक दिन उसकी बीवी का पांव भारी हो गया। घर में जैसे नई रोशनी आ गई थी। पर उसी के साथ शुरू हुई एक अनकही कहानी। गर्भवती बीवी को नई नई चीजें खाने की इच्छा होती। एक दिन उसका मन हुआ खट्टे मीठे बेर खाने का। अब गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते, लेकिन बूढ़ा अपनी जान लगाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन भटकने के बाद वो एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक झाड़ी में बेर लगे हुए थे। बूढ़े ने जैसे ही बेर तोड़ने शुरू किए, पानी में से निकला एक भयानक मगरमच्छ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मुंह और सांस लेते ही जंगल में आंधी सी चल गई। बूढ़ा डर गया। मगरमच्छ ने कहा, तूने मेरे बेर तोड़े हैं, अब तू मेरी भूख का शिकार बनेगा। बूढ़ा गिड़गिड़ाया, मेरी बीवी गर्भवती है, उसकी इच्छा थी जान बख्श दे। मगरमच्छ ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अगर बेटा हुआ तो तेरा, और अगर बेटी हुई तो मेरी। बूढ़े ने डर के मारे हामी भर दी। वक्त बीता और बूढ़े के घर एक बेटी ने जन्म लिया। गुलाबी रंग, चमकती आंखें, मासूम चेहरा। बूढ़ा उसे देखकर खुशी से भर गया। लेकिन तभी उसे याद आया मगरमच्छ से किया वादा। वो कांप उठा। उसने तय किया अब वो कभी उस तालाब की ओर नहीं जाएगा। लेकिन बारिश आई, नदी में बाढ़ आई और मगरमच्छ खेतों में आ गया। एक दिन बूढ़ा खेत से लौट रहा था तो मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक लिया। बोल, लड़का हुआ या लड़की? बूढ़े ने डरते हुए कहा, लड़की। मगरमच्छ गुस्से से चिल्लाया, तो फिर उसे मुझे सौंप। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? बूढ़ा कांप उठा। इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था, क्या वो अब भी बच्ची है? तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा। वो लड़की को सीधे नहीं दे सकता था, इसलिए एक तरकीब निकाली। उसने कहा, मेरी बेटी को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू तालाब के किनारे अपनी पीठ पर कमल रख देना। जब वो लेने आएगी तू उसे ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? अगले दिन मां ने बेटी से कहा, बेटा, नानी बहुत याद कर रही है। आज तू अपने पापा के साथ नानी के घर जा। बेटी खुशी खुशी तैयार हो गई। रास्ते में जब वे तालाब के किनारे पहुंचे, बूढ़े ने बेटी से कहा, बेटी तू यहां बैठ, मैं अभी आया। लड़की वहीं बैठ गई। तालाब के किनारे एक सुंदर कमल खिला था। लड़की ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा और तभी पानी की सतह पर मगरमच्छ दिखाई दिया। लड़की चीखी, पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और तालाब पार एक गुफा में ले गया। वो उसे नहीं खा सका। उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। राहगीरों को मारकर उसका खाना लाता और लड़की को देता। लेकिन धीरे धीरे जंगल के सब जानवर, सब मछलियां वो खा चुका था। अब भूख और बढ़ गई थी। एक दिन उसने लड़की को खाने की सोची, पर लड़की ने चाल चली। उसने अपने शरीर पर कीचड़ लगाया, खुद को एक अंधी बुढ़िया जैसा बना लिया और मगरमच्छ से छुपकर बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली, मगरमच्छ आ गया। तू कौन है? मैं अंधी बूढ़ी हूं,
तेरे गुफा में एक तंदुरुस्त लड़की है, उसे खा। मगरमच्छ धोखा खा गया और गुफा में चला गया। उधर लड़की जंगल में भाग गई, लेकिन वो अपने माँ बाप के पास नहीं गई, जिन्होंने उसे मगरमच्छ के हवाले कर दिया था। वो अकेले जंगल में भटकने लगी। तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो एक पुराने बरगद से लिपट गई और बोली, ए दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। बरगद सचमुच फट गया और लड़की उसमें समा गई। सालों बाद एक राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने आया। जैसे ही उसने दातुन के लिए टहनी काटनी चाही, एक मीठी आवाज आई, राजकुमार, धीरे काट, मेरी आंख फूट ना जाए, मेरा हाथ टूट ना जाए। राजकुमार चौंक गया और उसी पल तय कर लिया, वो इसी पेड़ से विवाह करेगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। बरगद को उखाड़कर महल के बगीचे में लगाया गया। रात के वक्त लड़की दरख्त से बाहर आती और महल के सारे काम निपटाती। एक दिन राजकुमार ने उसे देख लिया। अगले दिन उसने बरगद को आग लगा दी। लड़की दौड़ती हुई आई। आह, तुमने मेरा घर जला दिया। राजकुमार ने कहा, अब ये महल ही तेरा घर है और मैं तेरा साथी। मैंने तुम्हारा घर नहीं जलाया, मैंने तुम्हारा दुख जलाया है। उस अंधेरे तने में तुम जो हर रात छुपती थीं, अब वो अंधेरा तुम्हारा नहीं रहा। ये महल अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारा हूँ। तुम कोई बंद दरख्त की रहस्यमयी परछाई नहीं, तुम इस राजमहल की रोशनी हो, मेरी रानी, मेरी रोशनी, मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दिल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।